परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, मुश्किलें भी झेलते हैं वो सभी। ध्यान से सुनिएगा, बाप ने बेटी को नसीहत किया है कि बेटी ससुराल जा रही हो, गुस्सा मत दिखाना वरना तुमको तलाक पड़ जाएगी। सवाल जवाब मत करना वरना तुम्हारे शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। शौहर की मोहब्बत चाहिए, ससुराल की मोहब्बत चाहिए तो आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना, तुमको ससुराल की भी मोहब्बत मिलेगी, सास ससुर की भी मोहब्बत मिलेगी। सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना। माँ ने बेटी को रुखसत किया है, नसीहत किया है कि बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। बेटी तुम मैं कैसे ससुराल जा रही हो, बिछौना बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए तुमको संभालने वाला बन जाएगा। हमेशा अपने शौहर के साथ घूमने फिरने के लिए मत निकलना वरना उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। अपने शौहर से दूर दूर में मत रहना वरना वो तुमको भूल जाएगा। बेटी शौहर के घर जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आँख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। अब बेटी पूछती है कि अम्मा नाक की हिफाजत कैसे होगी, कान की हिफाजत कैसे होगी, आँख की हिफाजत कैसे होगी? तो बाप प्यारी माँ ने बेटी को जवाब दिया कि बेटी तुम्हारी कोई गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये शौहर के कान की हिफाजत है। तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये शौहर की नाक की हिफाजत है। बेटी मैली कुचैली, अड़ियल और सड़ियल, अटीचर फटीचर घर में शौहर के सामने बन करके मत रहना, खूबसूरत बन करके रहना, अच्छे कपड़े पहन करके रहना, बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब अपनी आँख से तुमको देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। बेटी रुखसत हो रही है, आलिम दीन आए, दो नसीहत किया कि बेटी ससुराल जा रही हो, माँ के दूध की लाज रखना। बेटी ससुराल जा रही हो, खानदान की आबरू की लाज रखना। बेटी संभल गई, माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। नसीहत किया है शौहर ने, पहली रात है, बीवी सामने है, कहा कि देखो गाड़ी चलानी है, मोहब्बत से चलानी है। कैसे चलेगी? जब मुझसे गलती हो जाए तो तुम माफ़ कर देना, जब तुमसे गलती होगी तो मैं माफ़ कर दूंगा, जब मुझे गुस्सा आए तो तुम खामोश हो जाना, जब तुम्हें गुस्सा आए तो मैं खामोश हो जाऊंगा। और जो मिले शुक्र करना, नहीं मिले शिकायत मत करना। अगर शिकायत करोगी तो मोहब्बत कम और ख़त्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत और हज़रत आयशा की नसीहत पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपकी बेटी को ससुराल में सुख अता फरमाए। आमीन भी बोलिए, बखीली मत कीजिए, आसमान पर खुदा आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुल्हन के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते हैं कि देखो ससुराल जा रही हो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम है। अगर शौहर को खुश करोगी तो यही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। अगर शौहर की नाफरमानी करोगे तो तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगा। माँ की मजलिस है, बेटी बैठी हुई है, माँ की बेटी की दोनों की उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है, सौतेली माँ है, बेटी का नाम फातिमा है, सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। दिल की बात माँ भी बेटी से कह देती है, बेटी भी दिल की बात माँ से कह देती है। बेटी माँ की मजलिस में है, माँ बेटी की मजलिस में है, बेटी मुस्कुराती है। तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? कहा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा मेरे दिल में ख्याल आया। कहा आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। समझ में आ गया कि बेटी को अदब भी देना है, बेटी को हौसला भी देना है। तो माँ कहती है, हजरत आयशा कहती हैं, मेरी प्यारी बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। तो अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? कहा बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूँगी, बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूँगी, तू भी कब्र में जाएगी, मैं भी कब्र में जाऊँगी, क़यामत कायम होगी, तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूँगी, अल्लाह का फ़ैसला होगा तुम्हारे हक़ में हमारे हक़ में, तो तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा।
परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, मुश्किलें भी झेलते हैं वो सभी। पर जुदाई की घड़ी रुकती नहीं, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं अलविदा। अलविदा जाने मादर, अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम। उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, करती हूँ ये इल्तिजा जा अलविदा। अलविदा जाने मादर, अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा।